दोस्तों नमस्कार। बीते दिनों एचआरटीसी ने एक नोटिफिकेशन जारी की, कहा कि जो आप अतिरिक्त सामान लेकर जाएंगे उसका आपको अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा। कई मीडिया संस्थानों ने मजाक बनाया, कहा कि आप लोगों को गुमराह किया, कहा कि एचआरटीसी घाटे में है तो इसको उभारने के लिए आम जनता की जेब ढीली की जा रही है। लेकिन क्या आपने उन मीडिया संस्थानों की खबरों के ग्राफिक्स से बाहर निकलकर ये समझने की कोशिश की कि क्या एचआरटीसी बस ड्राइवर कंडक्टर हमारे नौकर हैं कि हम उनके पास कुछ भी सामान पकड़ा देंगे और वो वहां पर उसे लेकर जाएंगे, आपकी टेंशन खत्म, और अगर वो सामान गुम हो गया, टूट गया तो आप एचआरटीसी कंडक्टर ड्राइवर की धुनाई कर देंगे। कई ऐसे वायरल ऑडियो, ऐसे मामले सामने आए हैं जब एचआरटीसी कंडक्टर ने सामान ले जाने से मना किया तो उसको मारपिटाई की धमकी दी गई, कहा गया कि तू यहाँ आकर देख, और वो मारपिटाई के डर से आखिर करे तो क्या करें। एफआईआर पुलिस के पास तो बाद में जाएगा, लेकिन पहले जो मार पड़ जाएगी उसका क्या होगा। खैर, आपने अक्सर बसों में लिखा हुआ देखा होगा कि ज़िंदगी में अगर आपने जो है आनंद लेना है तो अपने अरमान कम रखिए, और अगर सफ़र का आनंद लेना है तो अपने साथ सामान कम रखिए। और जब आप कहीं बस में सफ़र करते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति बहुत सारा सामान लेकर बस में चढ़ता है तो बस सवारियों को उतरने में दिक्कत होती है, बैठने में दिक्कत होती है, कंडक्टर को टिकट काटने में दिक्कत होती है। ऐसे में सवाल ये है कि एचआरटीसी बस है, कोई मालगाड़ी नहीं है। दूसरा ये है कि आप जो है, कई लोगों ने सोशल मीडिया पर मीम्स बनाए, लिखा कि जो है गांव से हमारी लस्सी आती थी, हमारा दूध आता था, क्या उसका भी किराया देना पड़ेगा। तो जवाब ये है कि हाँ, एचआरटीसी को उसका भी किराया लेना चाहिए। क्योंकि आप ये देखिए कि अगर आप कुछ सामान दे रहे हैं, एचआरटीसी बस कंडक्टर के दिमाग में ना जाने कितनी टेंशन पहले रहती है, उनकी तनख्वाह टाइम से नहीं आती है, और जरा सा भी कहीं डीजल ज़्यादा लग गया तो उसका भी उनको लिखित जवाब देना पड़ेगा। और जो है टाइमिंग को लेकर कई दफ़ा प्राइवेट बस वाले उनके साथ मारपिटाई के लिए उतर जाते हैं। ऐसे में जो है, अगर किराया लेने की बात कही गई है कि आप लैपटॉप अगर आपके पास 2 है तो कोई किराया नहीं, 2 से ज़्यादा है तो आपसे किराया लिया जाएगा। क्यों ना लिया जाए। अगर आप 10-10 लैपटॉप लेकर, फिर तो लोग दुकानें जो है खोलना बंद कर देंगे, बसों में अपना बैग में 10-10 लैपटॉप रखे और बेचते रहे, कभी यहाँ कभी शिमला कभी कुल्लू, और सोफे, इसके अलावा जो बड़ी बड़ी सामान होता है वो बसों में ही लेकर जाएंगे, किराया देना नहीं है, एक सवारी का टिकट लिया, बस में बैठ गए, बाकी पूरी बस अपने सामान से भर दी। तो क्या ये फैसला उचित नहीं है? हमें लगता है कि उचित है। और भले ही लोग इसमें कहें कि जो है घाटे में है, घाटे में है, इसके कई रीजन है, कई कारण है, लेकिन सवाल जो ये फैसला है, जो फैसला लिया है, हमें लगता है कि वाकई में जायज़ है। लोगों को समझना होगा कि जिस तरीके से आप सामान दे देते हैं, किसी ने सामान पकड़ा दिया, कहा कि वहाँ पर जो है फलानी जगह पर कोई उतार देगा, और उसके बाद टेंशन कंडक्टर की, गुम हो गया, टूट गया तो कंडक्टर के साथ लड़ाई, और अगर जो है समय पर नहीं पहुँचा तब भी कंडक्टर के साथ लड़ाई। ऐसे में हमें ये समझना होगा कि एचआरटीसी बस है, सवारियों के लिए है, किसी कोई मालगाड़ी नहीं है कि कल को कोई कह देगा कि हम जो है रास्ते में भेड़ बकरी चरा रहा था कि बस तो खाली जा रही है, मैंने भेड़ बकरियां बिठा दी, भेड़ बकरियों का भी टिकट लग रहा है। तो ऐसे में लोगों के साथ कुछ लोग जिन्होंने विरोध करना है वो करते रहेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो अच्छे फैसले हैं उसका समर्थन कीजिए, जो गलत है उसका विरोध कीजिए। लेकिन जहाँ तक हमें लगा ये फैसला उचित है, और इस तरीके से बसों को जिस तरीके से मालवाहक बनाया जाता है, इसमें लगाम लगेगी, और जिसने अपना सामान भेजना है वो किराया दीजिए, कंडक्टर की टेंशन ख़त्म, सरकारी खजाना भी भरेगा। और फालतू चीज़ें जो लोग जिस तरीके से करते हैं कि नहीं, मेरे कई मित्र हैं, मुझे याद आता है मेरे कई मित्र हैं एचआरटीसी के कंडक्टर ड्राइवर। तो एक जो है ड्राइवर, काफ़ी समय पुरानी बात है, सुना रहे थे, अपने रिटायर्ड हो चुके हैं, अपना अनुभव सुना रहे थे। कह रहे थे कि जब मैं एक बार नेरवा चौपाल की तरफ जा रहा था, बस खाली थी, 3-4 लोग बैठे थे, रास्ते में एक व्यक्ति ने हाथ दे दिया, तो जो है मुझे लगा कि उसने खुद बैठना है, साथ में 8-10 बकरियां थी, बकरियां बस में भर दी। अब मना करूं तो जाना उसी के गांव में है, वहां जाकर पिटाई ना हो जाए, तो मैंने मना नहीं किया, पीछे 8-10 बकरियां भर दी, आगे जाकर उसने उतार दी। उसमें जो मल मूत्र हुआ वो सफाई भी खुद करनी पड़ी।
इसके अलावा जो सामान होता है उसको लेकर जो बस में अव्यवस्था होती है, कंडक्टर आगे अगली खिड़की से पिछली सीट से आगे नहीं जा पाता समय से, ऊपर से जो है एचआरटीसी के चच्चा जो फ्लाइंग स्क्वाड के तौर पर आते हैं उनको फिर जो है टिकट भी पूरे चाहिए। अगर कोई यहाँ से बैठा है, आगे जाकर आधा किलोमीटर सफ़र हुआ है, उसका टिकट नहीं मिला है, तो कंडक्टर को फिर वो हड़काने लगेंगे। तो सवाल कई है, घाटे में एचआरटीसी है हम सभी जानते हैं, लेकिन इसके कई कारण है, उस पर किसी दिन और जो है बात करेंगे। फिलहाल जो सोशल मीडिया पर या फिर मीडिया संस्थानों ने कई जगह पर गुमराह करने की आपको कोशिश की, बड़े बड़े ग्राफिक्स और आवाज़ जो है साउंड इफेक्ट डालकर आपको बताया कि सुखू सरकार का जो है एक और जन विरोधी फैसला, ऐसा फैसला, उससे आपको बचना होगा। खबरें बिना हल्ले के, बिना ग्राफिक्स के, बिना साउंड इफेक्ट के भी आपको समझनी होगी और आदत डालनी होगी, नहीं तो फिर सीमा हैदर और चंद्रयान पर एंकर किस तरीके से ग्राफिक्स के जरिए उतर चुके हैं चंद्रमा पर, वही देखना बाकी रह जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।